वीडियो में जिस महिला को पुलिस पकड़ कर लाई है इसका नाम है पूजा। उम्र है 27 वर्ष। आरोप है इसने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करवा दी और फिर पुलिस को गुमराह करने के लिए थाने जाकर मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई। मारे गए आशीष की गलती इतनी थी कि उसने पत्नी को तलाक देने से इनकार कर दिया था। क्या है मामला, चलिए जानते हैं पूरे विस्तार से। ये घटना है गाजियाबाद के लिंक रोड थाना क्षेत्र की। यहाँ की रहने वाली पूजा 6 साल से पति आशीष के साथ रह रही थी। अफेयर 4 साल से योगेश के साथ चल रहा था। आसान भाषा में कहें तो 4 साल से पति को धोखा देके योगेश के बाहों में सो रही थी। ऐसा नहीं है कि पति को जानकारी नहीं थी, उसने शुरू से ही इसके अफेयर का पता था। कई बार पत्नी को समझाया लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं। आशीष ने परेशान होकर 4 से 5 बार पूजा के मायके को में फ़ोन करके बताया कि उनकी बेटी दिन रात बाहर घूमती रहती है लड़कों के साथ, लेकिन मायके वालों ने गलत ठहरा के बेटी बहुत अच्छी है, तुम्हारे जैसे घटिया आदमी को बदनाम करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। पूजा सबके सामने साफ सुथरा बनती और पति आशीष को हर बार झूठा साबित करती। साल 2025 में पूजा ने स्पष्ट कर दिया कि वो उसके साथ नहीं रहना चाहती और उसे हर हाल में तलाक चाहिए। आशीष पत्नी से बेहद प्यार करता था। वो नहीं चाहता था कि उसका बसा बसाया घर उजड़ जाए। पत्नी का ध्यान खुद की तरफ खींचने के लिए उसने घुमाने के लिए ले जाने लगा, कभी शॉपिंग कराता। लेकिन पूजा को योगेश की चढ़ी थी। वो चाहती थी कि या तो उसका पति उसे तलाक दे या उसे रास्ते से हटा दिया जाए। इसके लिए उसने आखिर 23 सितंबर की रात पति से तलाक के बारे में बात की, जहां आशीष ने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूं, मैं तुम्हें तलाक नहीं दे सकता। इसी पूरी रात पूजा ने प्रेमी से मिलकर प्लान बनाया कि आशीष की हत्या कैसे की जाए और पुलिस को पता भी ना चले। यह सब तैयार किया गया। प्लान के मुताबिक 24 सितंबर को योगेश ने आशीष को फ़ोन करके बुलाया हाबुड़ सरस्वती मेडिकल कॉलेज के पास। यहाँ आशीष के द्वारा वजह पूछने पे जताया जाता है कि उसे कुछ बात करनी है, उसके बाद उसकी पत्नी को हमेशा के लिए छोड़ देगा। आशीष यह सुनकर बहुत खुश हुआ और चल दिया हाबुड़ रोड की तरफ, वो भी सरस्वती कॉलेज के पास स्थिर के ढाबे पर पहुंचता। उससे पहले ही रास्ते में योगेश के अपने 2 दोस्त के साथ उसे रुकवा लिया, जहां आशीष ने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की कि उसका घर न उजाड़ें और उसकी पत्नी से दूर हो जाएं। लेकिन योगेश के इरादे कुछ और थे। उन्होंने सबसे पहले उसे अपनी बाइक पर बैठाया, जंगल की तरफ ले गया, जहां उसकी पिटाई और उसके बाद उसकी हत्या करके गड्ढा खोद के दबा दिया। आशीष की बाइक को कुछ ही दूर पे सुनसान जगह पे छोड़ दिया। हत्या को इस तरह से अंजाम दिया गया कि कोई शक ना करे। उधर पत्नी बेहद खुश कि पति का काम तमाम हो गया है, सब ठीक था। प्लान के मुताबिक 5 से 6 दिन बीत जाने के बाद पत्नी थाने गई और पति की गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवाई। साथ ही पुलिस वालों को रोते रोते कहा अगर उसका पति नहीं मिला तो वो अपनी जान दे देगी। प्रारंभिक जांच में आशीष का नंबर टैग किया गया, लेकिन फोन बंद था, जिसके कारण लोकेशन नहीं मिल पाई। पुलिस जांच कर ही रही थी, लेकिन आशीष का कोई नामो निशान नहीं था। 8 अक्टूबर को आशीष के छोटे भाई आदि ने पुलिस थाने जाकर शिकायत दर्ज करवाई कि भाई की गुमशुदा की रिपोर्ट में उसने ये भी बताया कि उसे शक है कहीं उसकी भाभी पूजा ने गायब तो नहीं करवाया है, क्योंकि पूजा एक और लड़के के साथ अब संबंध बनाती है। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए चुपचाप तरीके से योगेश और पूजा का नंबर ट्रैक पर लगा दिया। 10 तारीख को ये फ़ोन पर बात ही कर रहे थे कि जल्द ही हम शादी करेंगे। पति गायब है और पत्नी दूसरी शादी की तैयारी में। पुलिस को ये चीज़ हजम नहीं हुई। संदेह के आधार पर जब पूजा को हिरासत में लिया गया तो उसने एक्टिंग शुरू कर दी, लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं चला। थाने में कुटाई होने के बाद पूजा ने योगेश का नाम ले डाला कि योगेश ने ही हत्या की है। पुलिस ने तुरंत योगेश को
उसके घर से उठाया और हिरासत में ली। बिलावा के जंगल से आशीष की बाइक, टी शर्ट और सॉस को बरामद किया गया। फिलहाल बाकी आरोपी भी फरार हैं। कहानी लिखे जाने तक योगेश और पूजा को जेल भेज दिया जाएगा। ये जेल के सलाखों के पीछे देखते हैं कितने दिनों तक रहते हैं। ज़्यादा अफेयर देखा गया है कि पत्नी के राज का पता चलते ही सिर्फ दो रास्ते होते हैं, चुप रहो या तलाक दो, प्रेमी को मार दो, मर जाओ। इस औरत पर क्या राय है? लास्ट तक बने रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।